चैप्टर नंबर 15 के प्रॉब्लम्स से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, an EMF of 0.45 volt is induced between the ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 Tesla. What field strength should be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of the bar, assuming that all other factors remain same? अब इसमें ईएमएफ दी हुई है। फर्स्ट ईएमएफ इन्होंने 0.45 वोल्ट दी हुई है और सेकंड ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। जब फर्स्ट ईएमएफ इंड्यूस हुई है 0.45 तो फील्ड स्ट्रेंथ वाज 0.22 टेस्ला। अब डिटरमिन करना है कि जब सेकंड इंड्यूस ईएमएफ हुई है 1.5 वोल्ट तब फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम कंसीडर करेंगे। एज वी नो दैट EMF is equal to BVL sin थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हमारे पास डिटरमिन क्या हुई हुई है वैल्यू EBL sin थीटा। हम इसको डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग कि हम फर्स्ट जो EMF है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड EMF के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बाकी फैक्टर उन्होंने प्रॉब्लम में लिखा है assuming that all other factors remain same। अगर ये सेम रहेंगे तो velocity, length और थीटा की वैल्यू will remain the same। So if we take the ratio V1 VL sin theta divided by V2 VL sin theta, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन क्या रह गया, इट इज इक्वल टू ये भी नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये सारे नोन है। तो आप इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं B2 की वैल्यू, इसको डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लक्स डेंसिटी B in a region between the pole faces of a horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square, directed vertically downward. Find the EMF induced in a straight wire 5 centimeter long perpendicular to B when it is moved in a direction at an angle of 60 degree with the horizontal with a speed of 100 centimeter per second। First of all इन्होंने जो 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दी है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी है एंड इट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउन। इसकी डायरेक्शन अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो वी वुड सी दैट सबसे पहले इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है। आफ्टर दैट वो क्या कंसीडर करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड between the pole faces of the horseshoe is directed vertically down और 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर उसकी मैग्नीट्यूड है। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वो कंसीडर की जा रही है कि इट इज perpendicular to E where the EMF induced in a straight wire 5 centimeter long perpendicular to B when it is moved in a direction at an angle 60 degree with the horizontal speed 100 centimeter। horizontal speed 100 centimeter के साथ वो मूव कर रही है। अगर हम कंसीडर करते हैं दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे 60 डिग्री के एंगल पे, ये दिस इज द वेलोसिटी। यहाँ पे ये वेलोसिटी इज ट्रैवलिंग विद 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड को आप 100 को डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द वर्ड आ जाएगी। अब इसमें हमने एंगल विद द वर्टिकल, इसमें क्या बनता है, अगर यहाँ पे इन बिटवीन लाई कर रहा है एंगल, ये एंगल जो है ये दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसके इन बिटवीन एंगल क्या होगा, ये 90, टोटल 90 माइनस 60, यहाँ का आप करेंगे टोटल है 90 माइनस 60, इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। So the angle between this, angle lying between, ये जो एंगल है ये इसके इक्विवेलेंट है, ये 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है, जबकि ये वाला जो आपका एंगल है इट इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये रिलेशन आपका क्रिएट हो गया। अब आपको पता चल गया कि साइन की वैल्यू, साइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी द एंगल बिटवीन बी एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट वी हैव यूज्ड अर्लियर। द फॉर्मूला इज EMF induced is equal to dVL sin theta, where theta is equal to 30 degree. The angle between B and V is 30 degree. ठीक है, 30 डिग्री से एंगल है, आप ये पुट करेंगे तो आप इसमें से इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। Next question. A coil of wire has 10 loops. Each loop has an area of 1.5 into 10 raised to power minus 3. Capital N की वैल्यू आ गई है 10 and area की वैल्यू है 1.5 into 10 raised to power minus 3. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average EMF induced in the coil during this time. अब इसमें चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड 0.06 से 0.05 तक, we having an interval of 0.1 second. अब आपने इसमें से डिटरमिन करना है EMF की वैल्यू। फॉर डिटरमिनिंग द EMF वैल्यू हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप डिटरमिन कर लें। अगर वो वैल्यू 0.6 थी और उसके बाद 0.5 होगी तो आप चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की चेंज को डिटरमिन, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द EMF माइनस n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अब ये फ्लक्स जो है हमें पता है फ्लक्स इट इज इक्वल टू V डॉट A, और चेंज इन फ्लक्स आएगा तो ये आपके साथ चेंज इन फ्लक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो EMF विल बी माइनस n del B डॉट A डिवाइडेड बाय del A। सारी चीजें नोन है, 0.1 सेकेंड के अंदर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज आप डालेंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स डालेंगे, एरिया पता है, सारी चीजें नोन है। तो फ्रॉम यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डिटरमिन द इंड्यूस्ड EMF। Question number 14. A circular coil has 15 turns of radius 2 centimeter each. The plane of the coil lies at 40 degree to a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. If the field is increased to 0.5 Tesla
in 0.2 second, find the magnitude of the induced EMF. By using the same formula, you will determine that. अच्छा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें डिफरेंस कंसीडर करें, उसमें एंगल उन्होंने 40 डिग्री का एंगल बताया है कि उसमें जो कॉइल है इट लाइज एट 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसको डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले हम फ्लक्स को निकालेंगे। इसको देखते हैं किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला हम डिटरमिन करेंगे इसमें इंड्यूस ईएमएफ। इसमें इंड्यूस ईएमएफ डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले हमें चेंज ऑफ फ्लक्स डिटरमिन करना है। चेंज ऑफ फ्लक्स डिटरमिन होगा बाय दिस फॉर्मूला। चेंज ऑफ फ्लक्स ए डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आ गया। ठीक है। अब इसमें जो कॉस थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू कितनी वैल्यू होगी कि मैक्सिमम आपकी वैल्यू होती है 90। 90 में से एंगल जो बना रहा है प्लेन का वो 40 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। यहाँ से आप डिटरमिन कर लेंगे चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू। चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे। चेंज ऑफ टाइम की वैल्यू उन्होंने 0.2 सेकेंड दे दी है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस। अब मैग्नीट्यूड की बात है तो यहाँ से आप नेगेटिव साइन को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 90 डिग्री का उसमें एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल होता है 90 प्लेन ऑफ द कॉइल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 40 डिग्री का है। इसमें से माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। आप इसको पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला, यू कैन डिटरमिन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 5, two coils are placed side by side. An EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at a rate of 200 amperes per second in the other coil. What is the mutual induction of the coil? ये तो आपका सिंपल फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्शन का। by using that formula you can determine the EMF mutual induction. EMF इसमें given है 0.8 और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। आप इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज फॉर्मूला। आप इसका क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, M is the mutual induction by using the Faraday's law of induction divided by IP over delta। इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 200 एम्पियर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। आप इसमें पुट करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, a pair of adjacent coils has a mutual induction of 0.75 Henry. If the current in the primary changes from 0 to 10 ampere in 0.025 second, रेट ऑफ इसमें चेंज ऑफ जो टाइम इंटरवल बताया हुआ है वो 0.025 सेकेंड है। व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, यानी आपने
EMF in the secondary coil निकालना है. What is the change in flux in it if the secondary has 500 turns? Secondary coil की turns उन्होंने आपको दी हुई हैं. तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें EMF induced in the secondary coil और उसके बाद आपने change in flux निकालना है. So by using these formulas, सबसे पहले तो आप चेंज इन करंट निकालेंगे. Change in current in the primary coil will be, final is 10, initial was 0, so the change is 10 ampere. Change in time is given to be 0.25 second. ठीक है. अब आपने सेकेंडरी कॉइल की EMF निकालनी है. That is will be equal to, by using the formula IP divided by del T. So by putting the value, you can determine the EMF induced in the secondary coil. Next आपका है, you have to determine the change of flux. हमारे पास एक और फॉर्मूला है. यहाँ भी आपको चीजें सब नोन है, तो आप इजीली इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं. यहाँ पे आप फ्लक्स डिटरमिन कर सकते हैं कि EMF डिवाइडेड बाय n. इसको यूज करते हुए आप डिटरमिन कर सकते हैं चेंज ऑफ फ्लक्स. Question number 7. Question number 7. A solenoid has 250 turns and its self-inductance is 2.4 millihenry. Milli means 10 raised to power minus 3. What is the flux through each turn when the current is 2 ampere? What is the induced EMF when the current changes at 20 ampere per second? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, डेल आई ओवर डेल टी की जो है वैल्यू दी हुई है इन्होंने 20 एम्पियर पर सेकेंड. आपने इसमें से फ्लक्स थ्रू ईच टर्न निकालना है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इसमें से डिटरमिन करनी है. तो अब इसकी वैल्यू आप किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, आपको सेल्फ इंडक्शन की भी दी हुई है, तो आपको फॉर्मूला पता है. बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एंड the induced EMF. That is, formula है for the self induction, L is equal to N pi over I. ठीक है. तो यहां से आप डिटरमिन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ phi will be equal to L I over N. सारी चीजें आपको नोन है, तो आप उसको पुट करके फाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. इसी तरह अगर आपने डिटरमिन करना है ईएमएफ की वैल्यू विच बी इक्वल टू आई ओवर डेल टी. ये उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी आपको बताया हुआ है. बाय पुटिंग दैट वैल्यू यू कैन डिटरमिन द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है. तो यहाँ पे जो वैल्यू, तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 2 एम्पियर पर सेकेंड है. तो इसको पुट करके आप डिटरमिन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A solenoid of length 8 centimeter and cross sectional area 0.5 centimeter square has 520 turns. Find the self inductance of the solenoid
when the core is air, if the current in the solenoid increases from 1.5 ampere in 0.2 seconds, find the magnitude of the induced EMF in it. सिंपल सा क्वेश्चन है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है और इसमें से आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज यू कैन इजीली डू दैट. फॉर द ईएमएफ वैल्यू इज L del I over del T. ठीक है, ये इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन L की वैल्यू हमें पहले डिटरमिन करनी पड़ेगी. L की वैल्यू will be mu naught n square L A. ठीक है, by using this formula n square L A. अब n square क्या है? n वैल्यू is number of turns per unit length. तो अगर आप इसको पुट करेंगे तो mu naught n square over यहाँ पे L square आ जाएगा और ये L और इसके साथ कैंसिल होगा. तो L विल बी आपकी L, इट विल बी इक्वल टू, बाय यूजिंग दिस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L. ठीक है, L की वैल्यू आपके पास नोन है, एरिया इज ऑल्सो नोन. म्यू नॉट हमने कौन सी किसका निकालना है? फॉर द एयर वी हैव टू कंसीडर फॉर द एयर, एंड फॉर द एयर इट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 आप इसके अंदर पुट, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इसके अंदर आप पुट कर रहे हैं फॉर द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि एयर हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ कोर. तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करने के बाद सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. When current through a coil changes from 100 milliampere to 200 milliampere in 0.005 seconds, an induced EMF of 40 millivolt is produced in the coil. A. What is the self inductance of the coil? B. Find the increase in energy stored in the coil. अच्छा, सबसे पहले उन्होंने करंट की वैल्यू दी हुई है कि जो करंट आपका चेंज हो रहा है, फाइनल वैल्यू करंट की है 200 मिली एम्पियर और इनिशियल वैल्यू वाज 100. इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास चेंज इन करंट आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, जो कि आप एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.1 एम्पियर. टाइम इंटरवल बताया हुआ है, चेंज इन करंट को आपने डिटरमिन कर लिया, चेंज इन टाइम भी इसको बताया हुआ है. इंड्यूस ईएमएफ में 40 मिली वोल्ट, दैट इज 40 इंटू 10⁻³ वोल्ट है. डिटरमिन करना सेल्फ इंडक्शन. सिंपल सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे. सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला सबसे पहले ईएमएफ इज इक्वल टू L रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है आपके पास, ईएमएफ की वैल्यू भी गिवन है, सो हम इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं सेल्फ इंडक्शन को. तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू del I over del T. ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डिटरमिन द सेल्फ इंडक्शन. नेक्स्ट इसमें उन्होंने क्या कहा? इंक्रीज इज एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इट इज इक्वल टू हाफ L और आई स्क्वायर क्या होगा? del I का स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन करंट हो रहा है. ठीक है, तो चेंज इन करंट की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर देंगे. दोनों का डिफरेंस लेके आप यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं इन द कॉइल.